कि हर दर्शन के बाद एक जैन दर्शन ऐसा है जिसकी आहारचर्या ऐसी कहीं नहीं। हर दर्शनकार में यही कहा है, जैसे बने तैसे पेट भरो, जैसे बने तैसे पेट भरना है। लेकिन जैन दर्शन कहता है जैसे बने तैसे नहीं, विधि से पेट भरना है, तभी पेट भरा जाएगा। एन कैन प्रकार नहीं, भक्षावश का विचार नहीं, समय का विचार नहीं। लेकिन भगवान देखो, आहार ही तो करना था मात्र। इतना ज्यादा परिश्रम, इतनी ज्यादा मेहनत बहुत बड़ी चीज होती महान हुआ। लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक धारणा बना लेना चाहिए कि हमारी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को हम त्रोहित नहीं होने देंगे। और आहार जैसी क्रिया के लिए व्यक्ति को इतना विचार करता है कि ओ भाग्य मेरे। लेकिन भगवान तो भगवान ही होते हैं। नवदा भक्ति पूर्वक दिगंबर जैन साधु की विशेषता होती है कि विधि पूर्वक आहार नहीं मिलेगा तो समाधि ले लेगा, लेकिन बिना नवदा भक्ति के समाधि लेने वाला नहीं। और नियोग है प्रमुख बात जो है, अब तीसरी बार अभी अब 187 दिन हो चुके हैं भगवान को घूमते घूमते। 187 दिन हो गए हैं पूरे आर्यावर्त में घूमते। 6 महीने 7 दिन ऊपर हो गए हैं। 187 दिन घूम रहे हैं। और आज बनारस दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे और दक्षिण भारत घूमते हुए एकाएक ऋषभदेव ने हस्तिनापुर की तरफ गमन किया है। महाराज राजा 4 लोगों के अलावा 5वां नहीं रहेगा। राजा सोम, राजा श्रीयांश और उनकी रानियां, और कोई भी ये नियोग है, नियोग मानना चाहिए। आज भगवान हस्तिनापुर देखो, उधर राजा श्रीयांश को रात्रि में स्वप्न आता है कि एक मेरू चल करके मेरे दरवाजे रुक गया। उसने अपने बड़े भाई सौधर सोम को सुनाया तो सोम ने कहा कि ये साधारण स्वप्न नहीं है, ये तो तीर्थंकर के जन्म का संकेत है। तब जाकर के सुसेन लक्ष्मण से कहा कि देखो तुम यहाँ घूम रहे हो, तो वहां उसकी उनको, और सोम ने कहा तुम साधारण चीज मत समझो, मेरू चलायमान हो गया, मेरू कभी चलता नहीं है और हमारे दरवाजे रुक गया। तो सोम भी किम करता मूड हो गया। बोले भैया मैंने तो ऐसा स्वप्न देखा ही नहीं कभी आज तक, शास्त्रों में नहीं सुना कि मेरू भी चलता है। लेकिन भैया मैंने तो देखा है, जरूर कुछ ना कुछ आश्चर्य होने वाला है। दोनों भाई अपने स्वप्न पर विचार कर रहे हैं। इतने में सुबह यही बेला थी 8-9 बजे तक की, एकाएक द्वारपाल ने कहा, बोले जो पहले अयोध्या नरेश थे चक्रवर्ती, और जैसे उनके मन में भाव आया कि कैसे संभव है, सामने से किसी ने कहा कि देखो अयोध्या नरेश ऋषभदेव भरत चक्रवर्ती के पिता दिगंबर मुद्रा में हस्तिनापुर की सीमा में प्रवेश कर गए। तो राजा श्रीयांश और सोम दोनों दौड़े। जैसे ही भगवान को देखा तो जाति स्मरण होगा। सोम ने कहा देखो भैया, तुमने जो मेरू देखा था वो तीर्थंकर हैं, और दरवाजे में पूर्व जन्म के जाति स्मरण के माध्यम से उन्हें नवदा भक्ति का ज्ञान किया। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो। नाभिराय खड़े नहीं होंगे, कोई भी नहीं। सोम, राजा श्रीयांश के अलावा 4 के अलावा नियोग है। ये नियोग है, इसमें कोई घुटपैठ नहीं करे। परिवार के लोग भी नहीं, भाई बंधु भी नहीं, वहां 4 लोग ही रहेंगे। राजा सोम, राजा श्रीयांश, उनकी पत्नी, कोई भी नहीं रहेगा। ये पंचकल्याण की नियोगी क्रिया है। परिक्रमा लगा रहे हैं अभी, भगवान का प्रगान हुआ है। ऐसे ऋषभ सागर महाराज का आहारचर्या के निमित्त से नवदा भक्ति का कार्य कर रहे हैं।
इनके बोलो महामुनिराज ऋषभ भगवान की। बड़े अच्छे से पड़गान हो गया। कोई भी ऊपर नहीं रहेगा स्टेज पर। सुखाराम खुशी राम नाम के सबको नीचे उतारो, पर कोई भी नहीं, वॉलेंटियर भी नहीं, राजा श्रेयांश और सोम बस। भाई आपको उतरने का वॉलेंटियर उतारो। सुखदेव क्या नाम इसका, क्या नाम, पुजारी जी। वो फोन लगा रहे, देखो स्टेज पे खड़े हुए फोन लगा रहे, देखो कितना गलत कर रहे हैं वो। नीचे उतारो उनको वहां पे। थोड़ी बहुत शर्म नहीं आ रही, ऐसे मौके पे फोन लगा रहे हो। राजा श्रेयांश जो बने हुए वो आगे आए, राजा सोम और वो भगवान को गृह प्रवेश करा के उच्चासन दे। हे स्वामी गृह प्रवेश कीजिए, उच्चासन विराजिए। बोलो उच्चासन विराजो। हे स्वामी उच्चासन विराजिए। अब देखो राजा श्रेयांश और सोम और कोई भी नहीं। ये पीछे कौन खड़ा हो गया, देखो ये भाई पीछे से उतरो नीचे, चार के अलावा। ये पिंक को नहीं ना भी रहा है, नीचे आओ। और पीछे उनके परिवार के लोग भी नीचे आए। वो क्या नाम, मंटू छोटू भाई नीचे आइए। कोई नहीं आने, कोई नहीं, चार के अलावा कोई भी नहीं, बच्चे भी नहीं। ये नियोगी क्रिया है, पंचकल्याण की प्रतिष्ठा। सब लोग बैठ जाएं, बैठा लो, सब बैठो, कोई भी खड़े नहीं रहेंगे। सब लोग बैठे, पहले हम सबको बताएंगे किसको कब आहार देना है। सुनाई नहीं पड़ा कि आपको बैठो। बबलू बैठा लो, सबको बैठिए। भारत परिवार ही बैठो। संदीप बैठो वहां पे, संदीप बैठिए वहां। एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं रहे, एक बार बोल दिया छोटा जी बैठा लो, सब कुछ ले। अब भगवान के लिए पाद प्रक्षालन हो गया पाद प्रक्षालन। पाद प्रक्षालन भगवान का हुआ है। सभी लोग गंधोदक ले लें, 4 लोग ही लें और कोई भी नहीं अभी। पूजा करो, पूजा बोले। ऋषभ सगर मुनिराज पधारे, सबके भाग्य जगाएंगे। हम सब ने मुनिवर को देखो आज यहाँ पर गाएंगे। अत्रो अत्रो कहकर तुमके आसन पे विराजेंगे। ऋषभ सगर मुनिराज हमारी चौकी आज पधारे। ओम महाराज। ओम ह्रीम श्री महामुनिराज तीर्थंकर ऋषभनाथ से अत्रो 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 तिष्ठो 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 ठाठः सन्निधिकरणम पुष्पांजलि छिपे। देखिए, चाहे प्रमुख पात्र हो चाहे सामान्य पात्र के परिजन हो, बिना रसीद के आहार दान देने के लिए कोई नहीं जाएगा। बिना रसीद के आहार दान कोई नहीं करेगा। जब परिवार वाले हो चाहे सौदर मित्र